गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। मैं देख रहा हूँ 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर अपनी क्लासेस नहीं ले रहे हैं क्योंकि ना तो कोई कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारे पास लाइट का। और लाइट का चैप्टर जो है ना वो लास्ट टाइम तक जितनी भी हायर स्टडीज पे जाओगे वहां तक भी आपको मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारा जो चल रहा था कॉनकेव मिरर, हमारे केसेस कंप्लीट हो गए थे। अब आते हैं हमारे पास यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यदि मैं बात करूं कि कॉनकेव जो मिरर होता है उस मिरर को कितने प्रयोग होते हैं, तो सबसे पहला प्रयोग मैं उठाऊं कि पहला प्रयोग क्या होता है कि कॉनकेव मिरर कहां कहां पे यूज होता है। तो सबसे पहले पॉइंट आपको मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या होती है कि हेडलाइट्स में, किसमें, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स की यदि मैं बात करूं कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं जिनकी हेडलाइट्स होती हैं, या फिर मैं बात करूं टॉर्च या फिर सर्च लाइट, जैसे किसी भी चीज को सर्चिंग करने के लिए भी हमने देखा है कि वो फोकस बहुत ही दूर तक लाइट हमें दिखा देती है, उसमें सभी में किसका प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर का। इसलिए ध्यान रहे कि गाड़ियों की हेडलाइट में मीन्स जो फ्रंट लाइट्स होती हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर का। सेकंड क्या हो गया, सर्च लाइट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, टॉर्चेस वगैरह में किसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेविंग मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सेविंग मिरर की यदि मैं बात करूं कि नाई की दुकान जो बार्बर शॉप होती है उसमें चारों साइड जो मिरर लगे हुए होते हैं, मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर लगा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं कि सोलर कुकर, किसमें, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा प्रयोग होते हैं इसके कि सोलर कुकर में भी किसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इसका प्रयोग ईएनटी डॉक्टर होता है। ईएनटी डॉक्टर, ईयर नोज थ्रोट मींस आंख नाक और गले के डॉक्टर द्वारा भी किसका प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर का। दीज आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। डियर गाइज, मैंने आपको देखो लाइट, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको एक बार डिटेल में बता दूं क्योंकि अभी हम सेकंड चैप्टर पे चले जाएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, एक बार फिर से वीडियोस को रिवाइज करके और आप घर बैठे नोट्स बना सकते हैं। आई विल गारंटी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मैंने अपनी वीडियो में आपको आपके व्हाट्सएप नंबर भी दिए थे, यदि आपको कोई भी समस्या हो तो यू कैन डिस्कस विद मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। बट फिर भी मैं देख रहा हूँ कि रिस्पॉन्स बहुत ही कम आ रहा है। लॉकडाउन चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। यदि स्कूल सितंबर में खुलते हैं या फिर मान लो नेक्स्ट ईयर खुलते हैं, कभी भी खुलते हैं, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। कोई भी टीचर आपका एग्जाम देने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए आपको जरूरी ये है कि आप धीरे धीरे, मैं केवल और केवल 15-15 मिनट के आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि धीरे धीरे भी यदि आपकी स्टडी चलती रहेगी तो मैं धीरे धीरे करके आपकी पूरी की पूरी साइंस 10th क्लास की आपको क्लियर करवा दूंगा विद क्वेश्चन आंसर्स। अब जैसे ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट होएगा तो हम एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, उस बुक में जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो भी होंगे सारे के सारे बोर्ड पे करवाऊंगा। बट उसके लिए जरूरी है कि आप हमसे जुड़े, रेगुलर कांटेक्ट में रहें। हाँ, यदि ये भी बात की गारंटी मैं करता हूँ कि यदि वीडियो के दौरान आपको समझ में नहीं आता तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम अपना पैटर्न भी चेंज करते हैं। और तीसरी पॉइंट, मैं मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। यदि कोई भी स्टूडेंट्स आप 100% माइंडली प्रेजेंट रहेगा क्लास में तो 100% उसको याद ही हो जाएगा, जरूरी नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ा था, लाइट होती क्या, उसकी टोटली प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, the total property of reflection of light. Next, laws of reflection of light. Next point, mirror types of mirror, plane mirror, convex mirror, concave mirror, and last part is concave mirror. concave mirror के uses भी हमने अभी यहाँ तक क्लियर कर लिए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बहुत मजा आने वाला है आगे आगे क्लास के दौरान पढ़ने में। जरूरी ये होगा कि आप 100% माइंडली प्रेजेंट रहें। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की यदि मैं बात करूं आपको कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जाने से पहले कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। यदि किसी ने वो एग्जांपल अपने घर में देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो केवल बुक्स में होते हैं, हम देसी एग्जांपल उठाते हैं। आपके घर में हारा होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोलते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूं। हारा किसे कहते हैं कि पशुओं की जहाँ पे चाट बनाते हैं वो हारा होता है। तो शुरुआत में जब हम उसके अंदर जो बर्तन होता है उसको रखते हैं तो धुआं बिल्कुल ब्लैक होता है, कुछ समय बाद धुआं क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कभी उसके बिल्कुल पैरेलल। जैसे मैं यहाँ पे, ये हमारी वो दीवार है और मैक्सिमम एक रूल भी बना हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कि हारा जो होता है मैक्सिमम दीवार के पास ही होता है।
यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे उसके बिल्कुल अपोजिट में आप जाके खड़े हो और जब उसको देखोगे तो आपको दीवार हिलती हुई नजर आएगी। देखा है नहीं देखा? नेक्स्ट, जितनी भी रोटी बनाने वाले ढाबा होते हैं, जहाँ पे रोटी बनाने वाला खड़ा है अपनी भट्टी की, उसके बिल्कुल अपोजिट में जाके आप खड़े हो जाओ, जब उसको सामने से देखोगे तो उसका चेहरा हिलता हुआ नजर आए। या फिर पार्टियों में जाते हो, शादी में जाते हो तो तंदूर के पास जाते हो जहाँ पे लंबी सी लाइन लगी होती है, रोटियां मिलती नहीं है, उसके सामने भी जाओगे तो वो भी आपको हिलता हुआ नजर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या होते हैं कि आपने बहुत बार पढ़ा है, खेड़ी देखिए, खेड़ी देसी भाषा में बोलूं तो जहाँ पे पशुओं को पानी पिलाते हैं, वो लेंथ लंबाई उसकी ज्यादा होती है, चौड़ाई क्या होती है? कम। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये मान लो खेड़ी है, उसकी ये लंबाई है, तो आप इस एंड पे जाके खड़े हो जहाँ पे चौड़ाई कम है, या फिर इस एंड पे यहाँ से देखोगे तो आपको वहां पे बिल्कुल पानी की तली जो है, उसकी बॉटम जो है उस खेली की, वो बिल्कुल ऊपर दिखाई देगी, और यहाँ पे जो उसकी एक्चुअल डेप्थ जितना पानी है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पोएम हमने भी पढ़ी थी, सुनी थी, सुनाई थी, और आप भी पढ़ते होंगे। ये यदि कोई छोटा बच्चा आपको फंस जाए तो उसको बोल देते हो पोएम सुना, वो सुना देता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो क्या स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं? आपसे डिस्कशन कर रहा हूं मैं, क्या स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, कभी कोई स्टार ट्विंकलिंग नहीं करता, वो केवल हमें दिखाई देता है। किसके कारण? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मैं आता हूँ पॉइंट्स के ऊपर। जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे, चाहे वो हारा का हो, या फिर मान लो किसी भी खेड़ी वगैरह का हो, या फिर मान लो स्टार्स की ट्विंकलिंग हो, सभी में एक ही पॉइंट आता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। these all facts are due to the refraction of light. This is also a phenomena of light, that is reflection of light. अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। When a ray of light goes from one medium to another medium, then it deflect from their path. This is called refraction of light. Is it clear? When a ray of light goes from one medium to another medium, then it deflects from their path. This is called refraction of light. मैं एक डायग्राम से आपको पूरे पॉइंट समझा रहा हूँ। ये हमने लाइन लेनी, और ये लाइन क्या अलग अलग कर रही है, ये दो मीडियम्स को अलग अलग कर रही है। मीडियम्स की बात करूं तो ऊपर हमने मान लो क्या ले लिया, एयर, नीचे क्या ले लिया, मान लो वाटर। तो अलग अलग मीडियम हो गए। वैसे भी यदि मैं बात करूं तो एयर किस में होती है? गैसेज में होती है, और ये किस में होता है? लिक्विड में होता है। एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल, या फिर परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। एक रे आई, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आई, और आने के बाद हमने देखा कि इसको जाना कैसे था? सीधा जाना था, लेकिन ये थोड़ी सी बेंड हो, क्या हो गई? बेंड। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस, and this is angle of refraction, not reflection, angle of refraction। तो क्या देखा हमने कि जो रे आ रही थी उसको सीधी, तो जो ये डॉटेड लाइन शो कर रही है इसमें जाना था, लेकिन वो थोड़ी बेंड हो गई। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ आई एक्सप्लेन माय डेफिनेशन। व्हेन ए रे ऑफ लाइट goes from one medium to another medium, goes from one medium means air to water, one medium to another medium, then it deflects from their path। ये अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, मींस पाथ बिल्कुल सीधा था, उस पे जाना था, लेकिन ये थोड़ी डिफ्लेक्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहीं से क्लियर कर रहा हूं, आगे जाओगे ना तो देखोगे क्वेश्चन आ जाए, व्हाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। क्वेश्चन, व्हाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन हिंदी, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता ही क्यों है? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स चेंज, स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स चेंज। जैसे ही लाइट की स्पीड चेंज होती है तो क्या होता है? वहां पे रिफ्रैक्शन होता है। इज इट क्लियर? कि स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स चेंज, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। पॉइंट फिर से बता रहा हूं कि जब भी लाइट की स्पीड क्या होगी? चेंज होगी, तो रिफ्रैक्शन होगा। जब भी लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी, देयर इज नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कि इसके ऊपर ही लगा देते हैं, व्हाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
टेक्स प्लेस, क्वेश्चन बन गया, टेक्स प्लेस कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती ही क्यों है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स चेंज, यही बताना है, स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स चेंज व्हेन स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स चेंज, या फिर व्हेन देयर इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। इज इट क्लियर? जितनी एक्साइटमेंट से, जितने पार्ट से मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, उतने से सेल्फ स्टडी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। फिर से बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, एक बार यदि आपने हमारे यहाँ पे क्लियर कर ली इस चैनल से, या फिर मान लो मेरे से कोई भी साइंस का पार्ट क्लियर कर लिया, डेफिनेटली कह रहा हूँ यदि माइंडली प्रेजेंट रहे हो ना, तो बिल्कुल 100% आप उसमें कोई भी चीज भूल नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स, टीचिंग अनुभव इतना ज्यादा हो चुका है कि बहुत से स्टूडेंट्स को हमने क्लैरिफाई करवाया। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये तो मैं आपको चैलेंज कह रहा हूँ। यदि आपने पढ़ा और समझ में नहीं आया तो यू कैन डिस्कस विद मी इन कमेंट्स एंड आल्सो ऑन माय व्हाट्सएप पे नंबर। नेक्स्ट आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कि जैसे ही रिफ्रैक्शन होता है तो उसके क्या क्या नियम होते हैं। अब मैं यहाँ से पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम से ही देखो यहाँ पे हमने एक मीडियम ले लिया जिसको हम क्या बोल देते हैं, एयर, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, वाटर। और ये जो लाइन है ना, ये दोनों मीडियम को अलग कर रही है, इससे ऊपर एयर है और इससे नीचे वाटर है। देसी भाषा में बोलूँ तो मैं, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, या फिर क्या हो गया, अभिलंब। ये हमारे पास क्या हो गई, इंसिडेंट रे। अब इसको जाना कैसे था, बिल्कुल कैसे जाना था, स्ट्रेट जाना था। फ्री हैंड से थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, जाना था इसको बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन क्या हो गई, थोड़ी सी बेंड। ये हो गया हमारे पास, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान रहे, रिफ्लेक्टेड की बजाय हमें क्या लेना है, रिफ्रैक्टेड रेज। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से डिनोट करते हैं, नाम क्या है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस आई, दिस आर। नाउ द फर्स्ट लॉ सेम एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। दूसरा पॉइंट रिफ्रैक्टेड रे, एंड थर्ड वन एंड नॉर्मल। एंड नॉर्मल all lie on the same plane, all lie on the same plane, same। कि इंसिडेंट रे ये हो गई, रिफ्रैक्टेड रे ये हो गई, और नॉर्मल सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करती। सेकंड पॉइंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू ए कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, म्यू। ध्यान रहे ये क्या है, म्यू, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सभी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे, बस यहाँ तक इसको थोड़ा सा होल्ड कर लें, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर होने के बाद आए कि साइन कोस टेन सॉरी मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू ए कांस्टेंट। क्या होती है, एक टर्म होती है जो कि उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। उसको किससे डिनोट करते हैं हम, म्यू से। और म्यू को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक बार फिर से बता रहा हूं, उसमें हमारे पास सेकंड लॉ क्या था, आई इक्वल्स टू एंगल आर, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होए तो बराबर होता है, यदि रिफ्रैक्शन होएगा हमारे पास तो क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू ए कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुआ? हमने अभी क्या पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। डियर स्टूडेंट्स, कि जैसे ही रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित क्यों होती है, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड चेंज होने के कारण क्या होता है उसमें, कि लाइट की स्पीड चेंज होने के कारण हमें उसमें क्लैरिफाई नहीं कर पाते, सॉरी उसकी स्पीड चेंज होने के कारण वो अपने पथ से थोड़ा सा क्या हो जाती है, डाइवर्ट। अब हमने पास क्या, नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास क्या, मीडियम। और मीडियम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, माध्यम। क्या बोलते हैं, माध्यम। और माध्यम को समझने के लिए
क्योंकि काफ़ी क्लासेज ऐसी जाती हैं साइंस की कि 10th क्लास में माध्यम वगैरह के बारे में बताते हैं, नहीं मीन्स मीडियम के बारे में नहीं बताते। मीन्स क्या होती है, लाइट किस में से जा सकती है, लाइट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम, ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम। ठीक है, सबसे पहले पार्ट हम वैक्यूम में देखेंगे कि लाइट में एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी क्वालिटी होती है, सॉरी वो वैक्यूम में से भी जा सकती है। वैक्यूम की बात करें कि जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। तो लाइट वैक्यूम में से ट्रेवल कर सकती है, लेकिन जैसे ही वो लाइट किसी भी चीज में से जा रही है, जैसे एयर में से जा रही है, वाटर में से जा रही है, या फिर क्या हो गया मान लो गिलास में से जा रही है, तो ये तीनों की तीनों क्या बन जाती है उसके लिए मीडियम। तो आज के लिए हम केवल और केवल यहाँ तक ही पढ़ेंगे कि वैक्यूम क्या होता है। वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी का मतलब जहाँ पर हवा भी नहीं होती, और उसमें से भी लाइट क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। लेकिन जैसे लाइट किसी में से भी जाती है, जैसे मान लो हवा, पानी या कांच किसी में से भी जाती है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसका मीडियम बोलते हैं। थैंक यू।